बॉन्ड का कर्जा देने के लिए $1 अरब तक मौजूद नहीं और चले हैं अमेरिका गजा पे बात करने के लिए। साथ साथ वर्ल्ड बैंक की एक और तबाहकुन रिपोर्ट सामने आ गई। तकरीबन 40% बच्चे पाकिस्तान के अंदर स्टंटेड हैं, यानी उनका दिमाग जो है, खोपड़ी जो है वो बढ़ने से रुक गई है और तकरीबन 30% बच्चे स्कूल से बाहर। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट से जो पाकिस्तान के ऊपर शाया की गई है और ये बता रही है, ज्यादा बेसिकली दीगर बता रही है कि तकरीबन 50% जो पाकिस्तान की आबादी है वो पॉवर्टी लाइन को छू रही है। ये नंबर बहुत तेजी से बढ़ा है। गुर्बत का जो का रेशियो है पाकिस्तान के अंदर, वो दुनिया के यानी चंद ममालिक के अंदर है जो इतनी तेजी से ये चीज बढ़ी है। रिपोर्ट का नाम है रिक्लेमिंग मोमेंटम टुवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी, पाकिस्तान पॉवर्टी इक्विटी एंड रेजिलियंस असेसमेंट। ये पहली कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है जो वेलफेयर ट्रेंड्स को 2000 सन यानी की दहाई से फॉलो कर रही है और इसके मुताबिक जो गुर्बत का जो रेट है पाकिस्तान के अंदर वो बढ़ता चला जा रहा है 2020 से, यानी 2001 से 2 तक नीचे गिरा और फिर 2020 से लेकर अब तक जब कोरोना हुआ उसके बाद वो आग की तरह बढ़ता चला गया। हाउस होल्ड इनकम के अंदर भी कमी आई, इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ी, आपकी करेंसी जो है वो नीचे गई, प्रोडक्शन जो थी आपकी मुल्क के अंदर वो कम हुई है अपेरेंटली और नकल मकानी करके चली गई है। प्रोडक्शन के साथ साथ पैसा भी बाहर गया है और जो इसके अंदर बड़ी अहम एक ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि 40% जो आपके बच्चे हैं पाकिस्तान के अंदर वो स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं, यानी कि उनका जो दिमाग है वो एक लेवल के बाद खुराक की कमी की वजह से, एनवायरमेंटल इश्यूज की वजह से और दीगर चीजों की वजह से उनका दिमाग पढ़ नहीं सक रहा। उसको स्टंटेड ग्रोथ कहते हैं। पाकिस्तान के अंदर स्टंटेड ग्रोथ का सबसे हाईएस्ट लेवल्स के ऊपर एक पाया जाता है। साथ साथ 75% जो बच्चे स्कूल जा भी रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी जो बच्चों की आबादी है, तादाद है स्कूल से बाहर, वो पाई जाती है। जो बच्चे स्कूल जा भी रहे हैं उनमें से 75% के पास पढ़ने की सलाहियत नहीं है, वो पढ़ नहीं सकते। वो अपना शायद नाम लिख के पढ़ सकने की पोजीशन में हो मगर वो पढ़ नहीं सकते। ऐसे माहौल के अंदर, क्योंकि आपके पास अब नेचुरल कैलामिटीज और डिजास्टर्स भी आ रही हैं, बच्चों को टारगेट भी किया जा रहा है मिलिट्री ऑपरेशंस के अंदर, जैसा हमने देखा, उसके ऊपर ही बात करूंगा। मगर इससे पहले कि इस सब सिचुएशन के बावजूद गुर्बत की सतह एक और लेवल पे आपकी चली गई है और आपके पास पैसे भी नहीं है अपने यूरो बॉन्ड जो आपने लिए थे, अपकमिंग यूरो बॉन्ड मैच्योरिटीज, वो पे करने के लिए पाकिस्तान का इरादा है कि $750 मिलियन वो फाइनेंसिंग के जरिए पैंडा बॉन्ड्स फ्लोट करके रेज करे और कमर्शियल फाइनेंसिंग और इश्यूएंस ऑफ पैंडा बॉन्ड्स, ये रिपोर्ट चली है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के जराए बता रहे हैं कि क्योंकि मैच्योरिटी आ रही है, यूरो बॉन्ड रीपेमेंट आ रही है 30 सितंबर को $500 मिलियन की और $1 अरब देने हैं यूरो बॉन्ड मैच्योरिटी के अप्रैल 2026 के अंदर। तो क्योंकि आपके पास कोई सरमायाकारी तो आ नहीं रही, पैसे आप रेज कर नहीं पा रहे, पूरी इकोनॉमी जो है आपकी वो IMF के डंडे पे चल रही है और इकदामात पे चल रही है कि ये करो ये करो ये करो, यहां पे बढ़ाओ यहां पे बढ़ाओ। नकल मकानी करके लोग पाकिस्तान से ऐसे भाग रहे हैं कि उनको कोई मौका मिल जाए कहीं भी निकलने का इस जहन्नुम से, जहां पे आपके पास गुर्बत तो है ही, पैसे नहीं है आपके पास अपने लोन्स पे करने के, तो आपको अब और एक्सपेंसिव रेट्स के ऊपर ये यूरो बॉन्ड, पैंडा बॉन्ड्स रेज करने होंगे बेसिकली, कि आप अपने पैसे दे सकें। और आपकी तरजीह क्या है? आपकी तरजीह है ऐसी सिचुएशन के अंदर, पहले डोमेस्टिक बात करूंगा फिर आपको मैं लेके जाऊंगा कि बाहर अपना, यानी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल चल रहे हैं हमारे सामने है, फ्लडिंग हुई, सही है, तबाही हो गई, उसके बाद रिकवरी के अंदर लोगों के घर के घर धसे हुए हैं। साथ साथ अभी ये ड्रोन हमला हुआ है और यहां की मैं आपको अगर वीडियोस दिखा दूं, ये जो नारेबाजी हो रही है, पहले आप इससे सुने
और फिर बेबसी सुने आप उन लोगों की जिनको बेसिकली आपने वोट इलेक्ट करके आपने जहां भेजा था, उनकी बेबसी सुने। और इनकी प्रायोरिटीज आप देखेंगे क्या हो रहा है इन लोगों के साथ, इनका दिमाग किधर घुसा हुआ है, और इनको कोई अंदाजा नहीं है कि किस तबाही रास्ते पे ये लोग जा चुके हैं, चल पड़े हैं। तो सुने पहले आप, ये वो लोग हैं, उनकी फैमिलीज हैं, लवाहिकीन हैं, जो अभी 24-48 घंटे पहले जो ड्रोन हमला हुआ था, ड्रोन हमला है, फाइटर जेट हमला है, अब इसके ऊपर भी अब चेंजिंग स्टेटमेंट्स आ रहे हैं जो हुकूमत वक्त है। पहले आप उन लोगों को सुने कि वो क्या कह रहे हैं, उनकी आवाज के अंदर दर्द किया, क्योंकि अब तो ये तो अगर आप बच्चों को इस तरीके से बेदर्दी से 25 लोग मार दिया आपने, उसमें से आधे से ज्यादा बच्चे हैं जो मरे हैं, उनकी लाशें आपको निकाल के घसीट के निकाली जा रही हैं अब मलबे के अंदर से। इतना गुस्सा लोगों के दिलों के अंदर अब बैठ गया है आपके लिए, तो आप तो बगावत चाह रहे हैं, और फिर आप कहते हैं कि जी हमारी बात मानो। नहीं, इस तरह नहीं होगा। ये आप सुने कि क्या कह रहे हैं ये लोग जो सर्वाइवर्स हैं और जिनकी फैमिली शहीद हुई हैं इस वाकये के अंदर, उनको सुने। मासूम बच्चों का कत्लेआम बंद करो, मासूम बच्चों का कत्लेआम बंद करो, जेट तैयारों की बमबारी बंद करो, जेट तैयारों की बमबारी बंद करो, बंद करो, खैबर में ऑपरेशन बंद करो, बंद करो, जेट तैयारों की बमबारी बंद करो, बंद करो, खवातीन की कत्लेआम बंद करो, बंद करो, बच्चों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो, जेट तैयारों की बमबारी बंद करो, बंद करो, खैबर में ऑपरेशन बंद करो, बंद करो, बच्चों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो, जेट तैयारों की बमबारी बंद करो, बंद करो। तो इस वाकये के बाद हुकूमत वक्त कह रही है कि जी ये तो इस तरीके से नहीं, पहले ये था, मवाद था, एक्सप्लोसिव मवाद थे इस एरिया के अंदर, फिर नहीं नहीं क्रॉस फायरिंग में मारे गए। अली अमीन गंदापुर ने भी आके फाइनली स्टेटमेंट दे दिया है, बड़ा अहम स्टेटमेंट है उनका, ये तिरा के अंदर जो वाकयात हुए हैं इनको लेकर। तो पहले स्टेटमेंट सुनने, फिर मैं आपको बताता हूँ कि हो क्या रहा है। सूबाई हुकूमत की बात है तो हम किसी भी दहशतगर्द की जो कार्रवाई के खिलाफ इस तरह भी जमीनी कार्रवाई के साथ साथ अब मोटर गोले का इस्तेमाल भी होता है, ड्रोन का इस्तेमाल भी होता है, जहाज भी इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वो मिलिट्री का आइन के मुताबिक एक राइट है, तो उसमें हमारा इख्तियार नहीं है कि हम रोक सकें। तो अली अमीन गंदापुर कह रहे हैं कि हम रोक नहीं सकते, क्योंकि ये तो मिलिट्री ऑपरेशन जब होता है तो मोटर भी चलता है, ये भी होता है, ड्रोन भी चलता है, और हम बेबस हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो आपको इलेक्ट क्यों किया हुआ है? आप जाएं अपने घर दफाओं, आप जाके क्यों, राइट? अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो यू शुड जस्ट लीव, बाय बाय लव। ये तो हाल है आपके अपना प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कि जो बिल्कुल ही, और उसका सरबराह ही इतना जकड़ और दब चुका है, वो सिर्फ तानेबाजियों के अलावा, भड़के मारने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता वो। और ये जो स्टेटमेंट भी दे रहा था, इसके साथ में उमर अयूब खड़ा हुआ था, वो भी नाकारा आदमी है अब, कि उनके खिलाफ भी केसेस हैं। ये सब कठपुतलियां चल रही हैं, ये सब एक माहौल बना हुआ है ऐसे वक्त में जब आपकी जो लीडरशिप है, जो अलेजिडली फॉर्म 47 की मुंतखब लीडरशिप है, वो अलेजिडली, और साथ साथ जो मिलिट्री क़यादत है, वो नवाज शरीफ है, यूरोप जनीवा के अस्पताल के अंदर अपना इलाज करा रहा है, उसको सांप सूंघा हुआ है एक्सटेंशन लेकर, उसके पीछे पड़ा हुआ है हमारा फील्ड मार्शल, जिसको अभी लंदन के अंदर एक जिसका खिताब होना था, एहतमाम होना था, मगर वो नहीं हुआ, क्योंकि फील्ड मार्शल साहब शायद ब्रसल्स निकल गए और वहां से शायद जनीवा चले गए अपनी एक्सटेंशन के पीछे। एक्सटेंशन के डोरी पकड़ते पकड़ते वो पहुंच गए एक बीमार नाकारा मरीज के पास, जो बिल्कुल ही, जिसके प्लेटलेट्स खत्म हो चुके हैं, जिसको पता नहीं क्या 9 दिल के दौरे पड़ चुके हैं, पता नहीं क्या क्या उसके साथ हो चुका है, उस बंदे के साथ, उसके दर पे पहुंचे हुए हैं। आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो पहुंचे हुए हैं अमेरिका यूएनजीए की वो जो सेशन हो रहा है उसके ऊपर, और वहां पे वो लाइन में लगे हुए हैं कि किस तरीके से हमारी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हो जाए। और अब तो ये कैरोलाइन लेविट ने भी आके कह दिया कि जी इरादा है कि वो एक मल्टीलैटरल मीटिंग होगी, सऊदी अरेबिया, मुत्तहिदा अरब अमीरात, कतर, मिस्र, यॉर्डन, तुर्की, इंडोनेशिया और पाकिस्तान, दुनिया के जो सबसे बड़े मुस्लिम ममालिक हैं, उनके साथ एक बैठ के मीटिंग होगी, और फिर बात की जाएगी गजा के ऊपर। गजा के लिए ये बात करने के लिए पहुंच गए
और जो अपने लोगों के ऊपर, अपने बच्चों को जो ये मार रहे हैं और फिर अपना ये आईडीएफ हसबारा कर रहे हैं उसके साथ कि नहीं नहीं ये तो यूं नहीं यूं नहीं यूं नहीं यूं नहीं यूं नहीं था। और फिर ये भी इनकी ऑडेसिटी आप देखें इन अकाउंट्स की कि जी कोलैटरल डैमेज तो होती है जंग के अंदर। आप क्या इजरायली डिफेंस फोर्सेस हैं? आप कोलैटरल डैमेज तो होती है जंग के अंदर। ये जंग नहीं नामंजूर है लोगों को, आप नामंजूर है लोगों को। और अब आपकी एक्सटेंशन आ रही है विद इन 60 odd days। तो आप लोग खुद ही अंदाजा लगा लें कि इनका दिमाग किधर घुसा हुआ है। इद्दत केस से लेकर अब ये पिटिशन डाली है इन्होंने कि अगर मियां बीवी जेल के अंदर हैं तो उनको भी ताल्लुकात अपने बरकरार रखने का, ये किन्होंने पिटिशन डाली है? मियां बीवी ने पिटिशन ही डाली। ये जो बाहर बैठे हैं हटकंडे जो अपने आप को नॉमिनली मुस्लिम कहते हैं, आप जाके इनकी ट्विटर एक्टिविटी देखें आप कि अगर तुम पनाह दोगे दहशतगर्दों को कि तो तुम्हारे बच्चों के ऊपर ही बमबारी होगी। पनाह रियासत से बड़ा दहशतगर्द इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई नहीं है। आखिर का ख्याल रखें, अल्लाह से दुआ मांगे। और वेरी क्विकली कुछ और खबरें भी हैं साथ साथ जो आप तक पहुंचाता जाऊं मैं। एक तो जो GHQ गेट अटैक केस था उसके अंदर जो ट्रांसफर की अपील थी जेल ट्रायल से और फुटेज की, उसको एंटी टेररिज्म कोर्ट रावलपिंडी ने मुस्तरद कर दिया है। और ये इमरान खान साहब की तरफ से उनके लॉयर्स ने लगाई थी। लॉयर्स ने कहा था कि हमें सीसी फुटेज चाहिए 19 सितंबर की हियरिंग के लिए। और ये जज है अमजद अली शाह, जज है ये प्रिजाइडिंग जज। उन्होंने कहा जी कोर्ट प्रोसीडिंग्स कुड नॉट बी स्टॉप विदाउट क्लियर ऑर्डर्स फ्रॉम द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का क्या हाल है वो आप लोग जानते हैं। तो ATC ने मल्टीपल एप्लीकेशंस को मुस्तरद कर दिया इंक्लूडिंग CCTV फुटेज जो थी GHQ गेट अटैक 9 मई के वाकयात को लेकर उनका। साथ में एक टेली कॉन्फ्रेंस के थ्रू इमरान खान को भी कनेक्ट करने की कोशिश की मगर उनकी ऑडियो सही नहीं आ रही थी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर्स ने और सलमान अकबर राजा ने कहा कि जी व्हाट्सएप वीडियो कॉल के थ्रू आप किसी भी मुलजिम को नहीं आप कर सकते आगे, और ये आइन के खिलाफ है। आइन के क्या खिलाफ है? नहीं है जब आपके कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अमीनुद्दीन, जस्टिस अमीनुद्दीन, all these lawyers, all these judges full of SHIT, trust me। जस्टिस अमीनुद्दीन जो है उन्होंने कहा है कि जी हम तो जो अगर आपने ये आईनी तरमीम कर दी है 26, इसके अंदर मिलिट्री ट्रायल्स भी अलाउ कर दिए हैं, तो उसके अलावा तो हम कोई और बात ही नहीं कर सकते। अब जो चीज है सो है। तो ये भी एक और चीज हुआ है, बेसिकली हुई है। इल्जामात तराशी अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। पार्लियामेंट को अर्ज किया जा रहा है कि जी क्योंकि मिलिट्री ट्रायल्स अलाउड है तो उसकी राइट ऑफ अपील अब आपने ऐड करनी होगी। यार इमेजिन करें, आपने पहले तबाही की और अब आप जाएं अक़वाम मुत्तहिदा जाके आप बात करें गजा के ऊपर। आग अपने मुल्क में लगी हुई है और परवाह हुई है ना, चलें वो भी हमारे मुसलमान भाई हैं ऑब्वियसली। अच्छा, जाने से पहले एक और चीज, इमरान खान ने ये जो सऊदी पाकिस्तान मुआहिदा हुआ है इसके ऊपर अपना स्टेटमेंट जारी किया है और कहा है कि वो उसकी हिमायत करते हैं और वो सऊदी हमारा मुसलमान मुल्क है और हर मुल्क शरीफ की हमें बेसिकली हर मुसलमान पे वाजिब है डिफेंस भी करना। सब बातें अपनी जगह पे। ये सब कुछ हो रहा है आर्बिट्रेरली, एक मुसल्लत शुदा फस्ताई निजाम के जरिए जिसने पार्लियामेंट को खा लिया है, जिसने आइन और अदलिया को खा लिया है, इंसाफ को खा लिया है, जिसने अवाम को और मईशत को खा लिया है। उनसे आप उनके इकदामात को इमरान खान तो सपोर्ट कर रहा होगा मगर कोई और इंसान अपने सही दिमाग के अंदर ऐसे इकदामात को सपोर्ट नहीं कर सकता जब तक उसके ऊपर डिबेट ना हो, जब तक पार्लियामेंट ना बैठे। और पार्लियामेंट से जब बैठ सकती है जब तक आपके इलेक्शन का जो डाका और चोरी पड़ा है वो रिटर्न ना हो। ये मौकफ है इमरान खान का, अपना मौकफ है, होगा, आई डोंट नो, वो जाने उनका। वो लीडर है अपने मुल्क के अंदर, जेल में है और जो फसाई निजाम जिसने जेल में रखा हुआ है उसी ने ये रास्ता एक निकाला है कि जी ये हो, सब कुछ हो और हम भी अपना धंधा एक तरीके से चलाते रहें। आप लोग क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक दोबारा मिलते हैं। टेक केयर।